नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन लेके आया हूं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, ए, बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी है? ठीक है, तो औसत जो है निकालने का तरीका आप लोगों को बता चुके हैं कि औसत का एक फॉर्मूला होता है, औसत इक्वल टू सभी राशियों का योग, यानी जितना भी संख्या दिया हुआ है वर्ष में रहे या किसी चीज में रहे, सबका जो दिया रहता है उसका योग करना है। तो पहले क्या दिया ना, 32 वर्ष, तो 32 वर्ष लिखेंगे, प्लस 36 वर्ष है तो 36 लिखेंगे, और 46 वर्ष है तो 46 लिखेंगे। और कितने संख्या, 1 2 3, यानी 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड। ठीक है, अब जोड़ना है इसको, तो 6 और 6 12, 13 14 का 4, हाथ में रहा 1, तो कितना हो जाएगा ना, 5 8 और 3 11 बाय 3। ठीक है, और तो 114 को 3 से डिवाइड करना है, यानी 140 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ना, 38 ईयर्स आएगा। ठीक है, तो ये इसका औसत हो जाएगा, एवरेज। ठीक है, एवरेज हो जाएगा आंसर। ये बेसिक तरीका है। और एक तरीका आप लोगों को बता दिए हैं कि फर्स्ट संख्या यानी लास्ट संख्या कब ना, जब इसका बीच का डिफरेंस समान हो तब। ये देखिए, इसका बीच का डिफरेंस जो है वह समान नहीं है, तो हम लोगों को बेसिक तरीका से ही बनाना होगा, यानी आप लोगों को इसी तरीका से बनाना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? तो आप लोगों को बता दिया गया है ना, सम संख्या, विषम संख्या और इसमें है अभाज्य संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं ना, वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2 4 6 8 10 ये सम संख्या होगा। विषम संख्या किसे कहेंगे ना, जो संख्या 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 3 5 7 9 11 ये विषम संख्या हो गया। लेकिन इसमें बोला गया है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या ऐसा होता है जिसका 2 फैक्टर हो, जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो और किसी से विभाजित ना हो, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो कितना बताया गया ना, प्रथम 9 अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या तो क्या होगा ना, 2, उसके बाद ना 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है वह 3 से डिवीजन हो रहा है, वो इसलिए 9 नहीं होगा। मतलब क्या होना चाहिए ना, वैसा फैक्टर जो 2 का, जो स्वयं का और 1 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो 3 से कट रहा है इसलिए 9 नहीं होगा, उसके बाद 11, उसके बाद 30, उसके बाद 15 भी नहीं होगा, क्योंकि वह 3 और 5 से डिवीजन है। ठीक है, तो क्या होगा ना, 15 भी नहीं होगा, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, और अभाज्य संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 संख्या हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया ना, औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है ना, सभी राशियों का योग। तो कितना संख्या दिया हुआ है, सभी का योग होगा, यानी 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 संख्या का बोला गया था तो 9 ही होगा। ठीक है, तो ये 9 संख्या हो गया। अब क्या करना है ना, सबको ऐड करेंगे तो 100 ही होगा। कितना ना, 100 1 0 1 0 0 बाय 9 है तो 9 लिखेंगे। अब इसको क्या करना है ना, डिवाइड करके पूर्णांक में चेंज करना है, तो 11/1/9 आंसर होगा। ठीक है, इजी और आसान क्वेश्चन था। इसमें मैन जो है वह अभाज्य संख्या निकालना है, जिसका अभाज्य संख्या निकल जाएगा, औसत निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैन मतलब ये सब जानना जरूरी होता है, सम संख्या, अभाज्य संख्या और विषम संख्या। ठीक है, नंबर 3 दोस्तों, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? तो सम बताया गया है, तो सम संख्या क्या कहेंगे ना, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होता है उसे क्या कहेंगे ना, प्राकृतिक संख्या यानी सम संख्या कहेंगे। तो 10 बताया गया है, प्रथम 10, तो पहले स्टार्ट होगा 2 से, सम संख्या स्टार्ट होगा 2 से, उसके बाद 4, उसके बाद 6 8 10, उसके बाद
12, 16, 14, 16, 18, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्या हो गया। ठीक है, अब औसत निकालना है, तो औसत का फॉर्मूला क्या बताया आप लोगों को ना, औसत इक्वल टू होता है सभी संख्याओं का योग या सभी राशियों का योग, यानी सबको जोड़ना है। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 बाय 10। ठीक है, सबको जोड़ेंगे, जो जोड़ के देखिएगा तो आएगा 110 बाय 10, ये 0 इसका साथ कट जाएगा, यानी 11 आंसर होगा। ठीक है, इतना कीजिएगा तब आंसर आएगा। अब देख रहे हैं कि इसका बीच का डिफरेंस जो है सब समान है। अगर रहता है तो एक ट्रिक आप लोगों को बताए थे औसत निकालने का, ट्रिक क्या बताए थे ना, ट्रिक अगर आप फर्स्ट क्लास किए होंगे तो उस ट्रिक में बताए थे कि फर्स्ट संख्या यानी लास्ट संख्या, फर्स्ट संख्या में क्या है ना, एवरेज निकालने का ट्रिक, एवरेज यानी औसत इसका क्या बताए थे ना, फर्स्ट संख्या क्या है ना 2, तो लिखेंगे 2, लास्ट संख्या क्या है ना 20, लिखेंगे 20 बाय 2, ये ट्रिक बताए थे। तो 2 और 20 कितना हो जाएगा ना 22, कितना हो जाएगा ना 22, और 2 से डिवाइड देकर कितना हो जाएगा ना 11। ठीक है, तो ट्रिक आप लोग इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं, ये याद रहेगा। तब ये कब काम करेगा ना, जब बीच का डिफरेंस समान हो तब, और ये बेसिक तरीका होता है, इस तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इजी से और आसानी से हल किया जा सकता है। क्या दिया हुआ है ना, 3 संख्याओं का योग। अगर 3 संख्याओं का योग निकालना है, यानी अब योग निकालने के लिए निकालना है, किसी संख्या का योग निकालते हैं, 3 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्याओं का योग इक्वल टू होता है, औसत कितना है ना, औसत है 7, और 3 संख्या का बोला गया तो 3 से मल्टीपल कीजिएगा, कितना आ जाएगा ना 21। ठीक है, अब 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 4, तो लिखेंगे ना 2 संख्याओं का योग औसत दिया हुआ है 4, तो लिखेंगे 4, और 2 संख्या बोला गया इसलिए 2, कितना हो जाएगा ना 8। 3 संख्या का दिया हुआ है 21 और 2 संख्या का दिया हुआ 8, तो तीसरी संख्या में 21 है, तो बस 21 से घटा देने से तीसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या होगा ना, तीसरी संख्या। ठीक है, तो कितना है ना 21 - 8, तो कितना आ जाएगा ना 3 और 1, यानी 13 जो होगा वह तीसरी संख्या होगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया। क्या करेंगे ना, 3 संख्या का योग 21 दिया हुआ है और 2 संख्या का योग 8 निकला, आज जब इसको आपस में घटा देते हैं तो तीसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। तो पहले क्या दिया हुआ ना, 3 संख्याओं का औसत दिया है, तो पहले योग निकाल लेंगे, योग, और योग निकालने का तरीका बता चुके हैं, क्या है ना, औसत में जितना संख्या रहता है उतना संख्या से गुना कर देना है, योग निकल जाएगा। तो औसत दिया हुआ 28 और 3 संख्या का दिया हुआ है, तो 3 से मल्टीपल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 8, यानी 84 हो जाएगा। 28 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 84, ये योग निकल गया है। अब क्वेश्चन है 3 संख्या है, तो पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। तो क्वेश्चन में क्या है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो दूसरी संख्या की आधी मान लेते हैं यहाँ 2 है, 2 का आधा क्या हो जाएगा 1 ही होगा। क्या है ना, पहली जो संख्या है वह दूसरी संख्या से आधी है, यहाँ 2 है, इसका आधा क्या होगा 1 होगा। फिर क्या बोला गया है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो दूसरी संख्या क्या है ना 2, और इसका दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना 4। ये हो गया क्या ना, पहली संख्या दूसरी की आधी है और तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, तो इतना तक हो गया। ठीक है, अब हम लोग x इसको ले सकते हैं, x करके मान सकते हैं। अब योग दिया हुआ है 84, यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ना 4 हो जाएगा ना 6, 4 और 2 6 और +1 कितना हो जाएगा ना 7,
x और 7x इक्वल टू दिया हुआ है 84, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा ना 12, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा ना 12। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या माना है ना 4x, तो बस यही 4x होगा, तो लिखेंगे ना तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या क्या माना है ना 4x, तो 4 मल्टीपल x का मान कितना है ना 12, तो 12 चौक 48 यानी 48 आंसर, ये तीसरी संख्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, 5 संख्याओं का योग 240 है और इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है और तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। तो 5 संख्या का योग दिया हुआ है, 5 संख्या का योग दिया हुआ है 240 और पहली दो संख्या का योग निकालना है, क्योंकि औसत दिया हुआ है 30, तो बस योग निकालने का तरीका बता दिए हैं कि जो औसत रहता है उसे जितना संख्या बोला जाता है उतना संख्या से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा ना 60। ये पहली दिया हुआ है, पहली दो संख्या, और अंतिम दो संख्याओं का योग, दो संख्या का योग कितना दिया हुआ है ना, औसत दिया हुआ है 70, तो लिखेंगे 70 गुना दो संख्या बोला इससे 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 140। ठीक, तो तीसरी संख्या निकालना है, तो तीसरी संख्या निकालने का तरीका वही होता है ना, तीसरी संख्या निकालना है कैसे ना, 5 संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या का योग दिया हुआ इतना, तो 2 संख्या और 2 संख्या 4 संख्या, तो 1 संख्या हो रहा है ना, तो इसमें से अगर ये इस दोनों का योग घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा, कितना दिया हुआ है ना 240 दिया हुआ है, माइनस 2 संख्या का कितना दिया ना 60 और अंतिम दो का कितना निकला ना 40, दोनों को जोड़ना है, तो 240 माइनस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ना 200, और वही 240 को 200 से घटाएंगे कितना आएगा ना 40, तो यही होगा तीसरी संख्या आंसर। ठीक है, इजी और आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, दो संख्या a तथा b का औसत 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो औसत का योग निकालने के लिए यानी a प्लस b का योग निकालना है, कितना दिया हुआ है ना 20, औसत दिया हुआ है 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ना 40। ठीक, और फिर दिया हुआ है ना b प्लस c का औसत दिया हुआ है 19 और योग निकालना है योग, तो कितना हो जाएगा ना 19 को 2 से गुना करेंगे 38, क्योंकि 2 ही संख्या दिया हुआ है इसलिए 2 से गुना कर रहे हैं। फिर दिया हुआ है ना c प्लस a का औसत दिया हुआ है 21, तो योग निकालना है, तो 21 को 2 से गुना करेंगे 42, ये योग निकल गया, और योग निकालने का तरीका यही होता है। ठीक है, तो क्या बोला गया क्वेश्चन में ना a का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो यहाँ एक है a है, यहाँ a है 2a, तो लिखेंगे 2a, क्योंकि सबको जोड़ रहे हैं, ये तीनों जो है जोड़ा जा रहा है। आप मान सकते हैं इक्वेशन को लेके, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, आप लोग इस तरह क्वेश्चन बनाए होंगे, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोगों को जोड़ना है। तो यहाँ a है, यहाँ a है 2a हो गया, यहाँ b है, यहाँ b है, तो कितना हो गया ना 2b हो गया, यहाँ c है, यहाँ c है 2 ठो है तो 2c हो गया, इक्वल टू सबको जोड़ना है, तो 8 और 2 10 का 0। ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा, 3 8 और 4 12, 120 हो जाएगा। अब यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2a प्लस b प्लस c इक्वल टू 120। अब ये 2 इसके साथ काट सकते हैं, ये 2 इससे कट जाएगा ना 60, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 60 हुआ। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या ना a का मान, b प्लस c का मान दिया हुआ है, b प्लस c का मान दिया हुआ 38, तो हम लोग लिख सकते हैं ना a इक्वल टू 38, a प्लस 38, क्योंकि bc का मान दिया हुआ है 38, तो 38 लिख दिए इक्वल टू 60, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 60, यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा 38। ठीक है, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा ना 8 में 38 घटाएंगे कितना आएगा ना 22, तो आंसर क्या होगा ना 22 होगा। इजी और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बी प्रैक्टिस, इस तरह क्वेश्चन लीजिए और बना के देखिए, इजी से और आसानी से
बन जाएगा। तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, ताकि क्वेश्चन जो है देखने से ही बन जाएगा और इतना लिखने का की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लोगों को बना रहे हैं। ठीक है। नंबर 8 दोस्तों, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 है। ठीक है। तो कितना दिया हुआ है ना, ए प्लस बी का योग निकालना है, क्योंकि औसत दिया हुआ, औसत मासिक आय योग निकालना है। तो 14,000 दिया हुआ है औसत, और इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे क्योंकि ए और बी का मान दिया हुआ है। तो 14 दूनी 28 और कितना 0 3 को 14,000 को 2 से गुना करेंगे तो 28,000 ए और बी का निकल गया। फिर ना बी और सी का दिया हुआ है ना, औसत मासिक आय दिया हुआ है 15,600। तो लिखेंगे यहाँ ना 15,600 और फिर 2 से गुना करना है, क्योंकि एक और एक दो संख्या से गुना करना है। तो 2 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 2 और 15 30 और 1 31, इतना हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा ना, फिर दिया हुआ है ना ए और सी की मासिक आय का, तो ए प्लस सी का औसत मासिक आय, तो हम लोग को योग निकालना है। अभी जितना भी निकल रहा है योग निकल रहा है। ठीक है। औसत को जितनी संख्या रहता है उस संख्या मल्टीपल करते हैं तो योग निकलता है। तो ए प्लस सी का योग कितना दिया हुआ है ना, 14,400। 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ना, 00882, इतना हो गया। तो क्या पूछा गया ना, बी की मासिक आय क्या है। फिर उसी तरह सबको जोड़ना है। तो ए 2a हो जाएगा, फिर 2b हो जाएगा, फिर 2c हो जाएगा, इक्वल टू सबको जोड़ना है। तो 2 डबल 0 हो जाएगा, 8 और 2 10 का 0 हो जाएगा। ठीक है। 8 9 10 8 18 हो जाएगा, 3 3 6 6 2 8, इतना हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करना है ना, सब में 2 से कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, इक्वल टू 88000। ये 2 है तो 2 यहाँ कट जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी का इक्वल टू 44000। ठीक है। यानी 2 से कटने के बाद इतना आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ इतना। तो पूछा क्या है ना, बी की मासिक आय क्या है, यानी ए और सी का मान चाहिए। तो ए और सी का मान दिया हुआ है कितना ना, 28,800। तो ए और सी का 28,800, तो बी का निकालना था, तो बी को अलग कर दिए। ए और सी का मान दिया हुआ 28,800, तो लिखेंगे तो 28,800 इक्वल टू 44000। तो बी इक्वल टू हो जाएगा ना 44,000 माइनस 28,800, कितना हो जाएगा ना 002। ठीक है। और 5 और यहाँ 1 हो जाएगा, यानी बी का जो मान होगा वह 15,200 मासिक आय होगा, आंसर। ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरह से प्रैक्टिस करके बहुत ही इजी और आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। नंबर 9 दोस्तों, ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है। तो हम लोग को योग निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी का योग, और औसत आयु दिया हुआ है ना 20, तो लिखेंगे 20 और कितनी संख्या, 1 2 3 संख्या, तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो हो गया 60, ये निकल गया योग। फिर दिया हुआ है ए और बी का औसत आयु, तो ए प्लस बी का औसत आयु दिया हुआ है ना 19, और योग निकालना है। तो क्या करना है, 2 से मल्टीपल, कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीपल करेंगे तो 38 हो जाएगा। ठीक है। तो सी की औसत आयु घटाइए, तो सी का औसत आयु कितनी होगी, तो ए और बी में घटा देंगे, यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो सी निकल जाएगा। ठीक है। तो सी इसका क्या हो जाएगा ना, 60 माइनस 38, कितना हो जाएगा ना 2, और यहाँ 5 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा ना 2। तो जो सी की आयु जो होगा वह 22 वर्ष होगा। ठीक है। इजी और आसान क्वेश्चन था। ठीक है। नंबर 10 दोस्तों, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है, तो सबसे छोटे लड़कों की आयु ज्ञात कीजिए, यानी निकालना है कितनी होगी। ठीक है। तो क्या करना है ना, 3 लड़का मान सकते हैं हम लोग, मान लिए ए बी और सी, ये 3 लड़का है। इसका रेशियो दिया हुआ है ना 4 5 और 7, तो हम लोग रेशियो को हमेशा एक्स लेके ही बनाए हैं। ठीक है। और क्या दिया ना, 3 लड़कों का योग औसत आयु दिया हुआ 16, तो हम लोग लिख सकते हैं ना योग इक्वल टू कितना दिया है ना, औसत आयु 16 दिया है, तो लिखेंगे 16 गुना 3, क्योंकि 3 का दिया हुआ है, योग निकालना, तो 16 दिया 48। ठीक है। ये योग निकल गया। अब सबको जोड़ के देखते हैं, तो 7 और 5 12, 12 और 4 16, तो 16 एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 48, तो लिखेंगे 48।
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 48/16, तो 16 48 यानी 3 आया। तो पूछा क्या है ना सबसे छोटे लड़का, तो सबसे छोटा रेशियो क्या है ना 4x, तो यही सबसे छोटा लड़का होगा। ठीक है, क्या होगा ना सबसे छोटे लड़के की आयु, लड़के की आयु कितना दिया है ना 4x, तो 4 मल्टीपल x का मान कितना है ना 3, तो 4 दिया ना 12 वर्ष होगा। क्या होगा ना 12 वर्ष। इजी और आसान क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज 1 से लेके 10 तक बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन एंड प्रश्न पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज कितना ही, जय हिंद जय भारत।